थोड़ा मेडिकल टर्म्स में आप थोड़ा इनका कंडीशन आप समझा सकते हैं? कौन बीमारी बोलते हैं इसको? इसको डबल रेयर है, मतलब 100 में से 1 या 2 बच्चों को होती है। और इसको डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल, बेसिकली हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो एक तरफ से राइट साइड में बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है, और फिर वो वहाँ से लंग्स में जाता है, लंग से ऑक्सीजन लेता है, और फिर लेफ्ट साइड से बॉडी में जाता है। तो क्लियर कट एक डिमार्केशन होता है कि बॉडी से जो यूज्ड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन यूज हो गया, और यूरिया मतलब जो गंदगी है वो उधर आती है राइट साइड में, वहाँ से लंग्स में जाती है, फिर लंग से लेफ्ट में आती है, और लेफ्ट से बॉडी में जाती है। तो कोई मिक्सिंग नहीं होती प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में। इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो दोनों आर्टरीज हैं, मतलब बॉडी को जाने वाली और लंग्स को जाने वाली, वो एक ही तरफ जुड़ी हुई थी। और बहुत बड़ा एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था इसको। तो इसको बेसिकली डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल विद लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये था। तो इसको पहले बेंगलोर भेजा, फाइनली सर्जरी दिल्ली में हुई थी इसकी। बेंगलोर में डॉक्टर देवी शेट्टी ने खुद देखा था इसको। उन्होंने कहा कि सर्जरी संभव नहीं है, क्योंकि लंग्स में एक्चुअली बहुत प्रेशर से ब्लड जा रहा है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि बच्चे के जीवन को खतरा हो जाए, अपन कोई रोकने की कोशिश करें। तो फिर ये एस्कॉर्ट्स फोर्टिस गए, वहाँ पर इसकी सर्जरी हुई, बट वो आधी सर्जरी हुई। हिंदुस्तान में फिलहाल ये सर्जरी संभव नहीं है। फर्स्ट ऑपरेशन के लिए भोपाल में सबने मना कर दिए थे। मैंने सब जगह, डॉक्टरों ने भी मेरी रिपोर्ट सभी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचाई, सबने मना कर दिया। मैं जब दिल्ली लेके गया तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिए थे कि देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको हम ठीक तो नहीं कर सकते क्योंकि संभव नहीं है, लेकिन तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करा था सर, तो बोलते हैं इसके लिए हम 10 साल आगे बढ़ा सकते हैं, 10 से 12 साल, लेकिन उसके लिए भी बहुत परेशानी है, तुम्हें उसके लिए 3 ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। वो 3 ऑपरेशन जो होंगे तो वो रुक रुक के होंगे। उन्होंने ऐसा कहा था उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम वैसे ही गरीब हो। मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं था, मुझे बस इसको बचाना था, इसलिए मैं एग्री हुआ कि सर कुछ भी हो आप मुझे एस्टिमेट बना के तो मैं करवाऊँगा। मैं जब तक वो नीचे रिपोर्ट देखने गए, मैं नीचे गया पूछने के लिए कि कितना खर्चा है, मतलब क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे एक दिन का ही जनरल बेड का 45,000 रुपये। मेरी एकदम से मैंने सोचा मालूम नहीं कितना क्या बिल बनेगा, 10, 15, 20 दिन का। ठीक है, उनने मेरे को बोले ऊपर आए कि इसका ऑपरेशन देखे कि हाँ हो सकता है। तो उनने बोले कि ऑपरेशन तो होगा, इसके लिए तुम्हें 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आएगा, कर पाओगे? मैंने बोला ठीक सर मैं करूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने स्मिता मिश्रा जी से मुझे मिलाया था जो फोर्टिस में ही थी। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगी, और उनने वाकई करा। उनने एमपी गवर्नमेंट का रेट लगा के मेरा एस्टिमेट कम करवाया, 1,76,000 का बना। उसमें भी उनने पूरी सपोर्ट करी। पहला ऑपरेशन 13/1/2015 में हुआ था। उस समय मुझसे डॉक्टर साहब ने बोला था, डॉक्टर के अय्यर जी ने, कि ये ऑपरेशन छोटा मोटा नहीं है, ऑपरेशन के बाद भी ये बीमार पड़ेगा और बहुत बीमार पड़ेगा, मैं बार बार यहीं लेके आना पड़ेगा। मैं तो पहले घबरा था, लेकिन मैं तो ठान चुका था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है, उसके लिए और मैं कुछ भी करूँगा। मैंने बोला ठीक है सर आपके ऑपरेशन करिए, मैं उसके लिए एग्री हूँ जो भी हूँ। और मालिक की दया है कि आज तक मेरे बच्चे को यानी उतना ज़्यादा कभी बीमार नहीं पड़ा। जो होता है तो डॉक्टर साहब खुद ही मेरी हेल्प करते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। ऑपरेशन होगा ना कुछ? हाँ ना, एक इसका पहले भी ऑपरेशन हुआ है, उसके 3-4 रिपोर्ट है मेरे। तो इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने ट्वीट किए, इसने भी संपर्क किया, वहाँ से उन्होंने बॉस्टन भेजे हैं। तो वहाँ से ये रिप्लाई आया डॉक्टर का कि वो उन्हें और कुछ जांचें हैं, जो इसकी एंजियोग्राफी हुई है और उसकी इको की कुछ चीज़ें चाहिए। मिरेकल से ही तुमने मैनेजर के थ्रू उनको भिजवाई थी, मिरेकल्स कोऑर्डिनेट कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो अब वो लोग तैयार हैं, उनका कहना ये है कि शायद हम सर्जरी कर पाएंगे, बट बच्चा हेल्दी है अभी फ़िलहाल। उसमें 2 ऑप्शन दिए उन्होंने कि कुछ जांचें जो होनी है वो या तो हिंदुस्तान में करा के वहाँ भेज दी जाए, या फिर इस बच्चे को ही वहाँ भेज दिया जाए।
मैं पढ़ के सुना दूँ, पढ़ा देखा होगा आपने। जी हाँ, वो बता दीजिए। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अब इसको मेरे हिसाब से तो जांचें भी इसकी वहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से ये इसका फादर कमिटेड है और इसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत मतलब मेरी भी जो बेसिकली इंटरेस्ट था वो इसकी एनर्जी को देखते हुए रहा। अभी भी परसों से मुझे बता रहा था कि आप ज़रूर आ जाना, तो मैंने अपनी ओपीडी वगैरह बंद करके जल्दी से, तो वो बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी देके बेचारा 3-4 साल से लड़ रहा अकेला। अभी भी जब ये दिल्ली में था तब इसको एडमिट नहीं कर रहे थे। किस हॉस्पिटल में था? फोर्टिस में एडमिट नहीं कर रहे थे कि सीएम हाउस से पैसा नहीं आया है। फिर हम लोगों ने ट्वीट किया, सब किया, और यहाँ से भी फ़ोन वगैरह गया तो उन्होंने इसको एडमिट किया। तो वो फिर फाइनली कुछ जांचें वगैरह अभी इस बार हुई। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पीटरसन, डॉक्टर तो आपकी से हुई इससे क्या संभावना है बच्चे के वहाँ पर? सर मेरी बात हुई, उसी के बाद उन्होंने लेटर भेजा है। संभावना है सर्जरी करेंगे। मैं उन्होंने लिखा है कि आई रिव्यूड प्रियांशु मेश्राम्स लास्ट इकोकार्डियोग्राम एंड कैथेटराइजेशन इमेजेस। डॉक्टर सीताराम हिमानी है वहाँ पर, one of our experienced cardiac surgeons. Based on the available data, Priyanshi is now 3 years old with double outlet right ventricle and a large muscular ventricular septal defect, who has previously undergone a pulmonary artery bending procedure. His last catheterization indicates that his pulmonary vascular resistance is elevated. इसकी जो प्रॉब्लम थी, दिल में जो छेद था और स्ट्रक्चरल जो डिफेक्ट था, उसके कारण जो ब्लड बॉडी में जाना चाहिए था जितने प्रेशर से, उतने प्रेशर से लंग्स में जा रहा था, तो उसके लंग्स में भी डैमेज हुआ है। इस कारण इंडिया में लोग डर रहे हैं उसकी सर्जरी करने से। उनका कहना यह है कि अब इसके आगे हमें however further data are needed and we would recommend a comprehensive echocardiogram and a cardiac MRI examination to get detailed views of the anatomy and particularly left ventricle. A repeat catheterization may be necessary as well as prior to surgery, but that decision can wait until we know the anatomy fully and surgery is planned, so it can be done close to surgery. उसका मतलब समझिएगा, मैं समझाता हूँ। I hope this information is helpful to you. Please do not hesitate to let me know if you have questions or if you would like to arrange for the testing to be done here in Boston. उसका कारण ये है कि हर डॉक्टर का देखने का तरीका अलग होता है। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट सागर से आता है, तो यार मैं अपनी जांच करके ही समझूंगा, मुझे जांच पे यही होगा एक्चुअली। अगर अपन इसकी फिर से जांचें दिल्ली में बॉम्बे में कराएंगे तो वो हो सकता है फिर उसको बॉस्टन में रिपीट करना चाहे, क्योंकि वो जस्टिफाइबल भी है। अपने यहाँ के स्टैंडर्ड्स और उनके स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है। प्लस वो सर्जरी से नज़दीक करें उसको। पता लगा यहाँ पे जांचें तो हो गई और 4 महीने फिर नहीं जा पाया वो, तो फिर उन जांचों की वैलिडिटी खत्म हो गई। मतलब आज उन्होंने जांच की और 5 दिन बाद सर्जरी कर ली, इसको ऐसे प्लान करना पड़ेगा। सर इसमें कितना खर्चा आ रहा है? बॉस्टन में एक तो इसको आना जाना, वहाँ रुकना, वो तो एक टोटल पैकेज तो जाएगा 1 CR के आसपास, मानो 1 करोड़। अभी कहीं से मदद नहीं मिली तो अभी तक? नहीं, अभी तक ये लोकल मदद एस्कॉर्ट फोर्टिस में भी अपने यहाँ से ही गया था, सीएम हाउस से ही रिलीफ मिला था इनको। कितना मिला था सीएम हाउस? 1 लाख 1.5 लाख, वो भी करेक्ट था। अरे वो भी बहुत पापड़ बेलने पड़े उसको। सर नहीं करवाया वो तो। आप जिस तरह से इनकी एनर्जी को देखते हुए आप मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मतलब सरकार से बात करें? सरकार से बात करें, मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक 4th पिलर है, ये सच है, हम लोग तो कर ही रहे हैं, बट अपन हम भी करेंगे, मैं भी करूँगा, इसको ट्वीट करें और पीएमओ और बेसिकली ना अब ये बात आ गई है दिल्ली तक, मतलब अपने ये लोग कर चुके। अब मतलब पीएमओ से या जो अपना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं नड्डा जी, उनके थ्रू अगर सपोर्ट हो जाए तो होगा, बट अगर मीडिया इसको प्रोपेगेट करेगा सोशल मीडिया के थ्रू तो ये हो पाएगा, क्योंकि अपने आप में इसलिए दुर्लभ केस है। मेरे पास ऐसे मान लीजिए चलिए साल में कम से कम 10 से 15 केस में देखता हूँ ऐसे ही, और पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, मतलब 150-200 केस में ऐसे देख रहा हूँ। ही इज द ओनली पर्सन, ये अकेला इंसान है जिसने इतना संघर्ष किया है। बाकी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आगे भी जिंदगी कैसी रहेगी, क्या होगा, तब तो वो इस लायक भी हो पाया। देखो अच्छा मतलब अगर नहीं होती सर्जरी तब क्या रिस्क है, कितना रिस्क है? तब ये रिस्क है कि धीरे धीरे उसके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे 8 से 10 साल तक आते आते। और एक और चीज़ ये है कि एक बार ये बच्चा वहाँ जाएगा और अगर ठीक हो जाता है तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को भी एक मिसाल मिलेगी कि ठीक हुआ, और दूसरे कुछ बच्चों के लिए भी एक चैनल क्रिएट होगा।
पता कैसे चला मतलब इसको ये बीमारी? इको मिरेकल्स नहीं हुआ था, ये हमारे यहाँ एडमिट हुआ था, निमोनिया से आए थे। कितनी उम्र पे सबसे बड़ी? 4 महीने की उम्र। ये 4 महीने की उम्र में मिरेकल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था निमोनिया की शिकायत से, क्योंकि तेज ब्लड जा रहा था। तो हम लोग जहाँ भी छोटे बच्चों में निमोनिया होता है तो दिल की जांच वगैरह करते हैं, तभी जानकारी मिली कि इसको ये प्रॉब्लम है। फिर कलेक्टर साहब से मैंने बात की, इन्होंने भी कांटेक्ट किया, और अपने कलेक्टर साहब भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इसकी हेल्प की, मदद होती चली गई, होती रही। और ये कई जगह भटका, कई सारे डॉक्टरों ने मना किया, बेंगलोर में, इधर उधर की। एक्चुअली ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके रिस्क ये है ना कि अब ये पूरी सर्जरी कहाँ हुई है इसकी। अगर ये बॉस्टन वगैरह से कांटेक्ट ना करे, ना भेजें, वहाँ फोर्टिस वालों ने तुम्हें सजेस्ट किया था ना कि मैं वहाँ भेजते हैं इसकी जाँचें। हाँ, उनसे मैं बात करके आया था, डॉक्टर सीमा देवी को बता के आया था। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आप डॉक्टर है, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इंडिया में इलाज संभव नहीं है, तो ये एक्चुअली हमारे लिए एक शर्मनाक चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। Ideally, because we are talking of bullet trains and we don't have that facility to treat. You are not getting my point. Yeah. मैं आपसे बोल रहा हूँ कि we have come of ages, मतलब हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, सब हो रहा है। बात है एक्सपीरियंस की, ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जो अपने पास नहीं होगी। Okay. आप समझ रहे हैं? अब जैसे ट्रांसप्लांट किया भोपाल में नहीं होने लगी, हाँ हो सकता बंसल में भी हुआ, रेड क्रॉस में भी हुआ, हो गया। लोगों ने हिम्मत की तो हो गया, बाहर से डॉक्टर आ गए। एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जब वो हिम्मत मिलती है तो अपन, और वहाँ पे भी तो डॉक्टर हिंदुस्तानी डॉक्टर कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर सीताराम है, हाँ हाँ हाँ। ये बॉस्टन हॉस्पिटल का जो लेटर है, ये डॉक्टर सीताराम है। डिग्री तो वही है, कार्डियोलॉजी की डिग्री तो नहीं, नहीं, मतलब सर, इक्विपमेंट अपने पास सारा है, बट पीपल आर नॉट दैट ट्रेन्ड इनफ टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ सर्जरी। दैट्स व्हाट यू मीन टू से। what I mean to say is that we work in different situations. हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, ये लोग बहुत डेडिकेटेड और एक एक चीज़ पकड़ के करते रहते हैं। पता लगे कि इंसान एक ही चीज़ करता है। एक अपने यहाँ की स्थिति अलग है, हिंदुस्तान में अभी भी हम इवॉल्विंग स्टेज में हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी भी तो बाहर से ही आए, वो भी बाहर थे, हार्वर्ड वगैरह में कहीं थे। तो ये ऑपरेशन होने के बाद में ही विल लिव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। नहीं तो वो मना ही कर देते।